ठंड बढ़ रही है, ख्याल रखा करो अपना। लोग आंसू पोंछ देंगे, नाक नहीं। ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, मैं तो बहुत ज्यादा सोना हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। हमारे यहाँ अपना ओपिनियन बताने को जुबान लड़ाना कहते हैं। यार जाके दुकान से दही ले आओ। अरे यार तुम घर जमा लिया करो ना, सस्ता पड़ता और शुद्ध भी। मैंने शादी से पहले तुम्हें क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जो ये पतियों ने दूसरे की बीवी अच्छी लगे है ना, फलाने की लुगाई कितना काम करे है, कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है, उन फलाने तो पूछ के देखना, थारी बीवी में भी उनने सेम क्वालिटी नजर आवे है बिल्कुल। एक बात बता, आजकल की जो महिलाएं हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनका पति। पागल, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड समस्या बड़ी, पहली समस्या नहीं, दूसरी समस्या क्या है? समझ नहीं आ रहा है, आज सब्जी क्या बनाऊं। और हर महिला का कॉमन डायलॉग क्या है? मैं ही हूँ जो इस घर में टिक गई हूँ। आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से वो नहीं भागता। हट, हट, हट। घंटा पर रख कर देंगे ना तो जिंदगी भर याद रखेंगे। हमको सीधी सादी ना ही समझना। जिन हाथों से हम खाना बनाते हैं ना, उन हाथों से हम तमंचा चलाकर तुम्हारी खोपड़ियां भी खोल सकते हैं। आप एक माँ हैं। क्यों, मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? तुम्हें पता है नाखून काटने पर खून क्यों नहीं निकलता? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, क्योंकि उसका नाम ही है नाखून। ऐसी विचित्र जानकारी मैं देती रहूंगी तुमको। बताओ तुम्हारा नाम, हाथ पर लिखूं या दिल पे? जब प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो ना। स्टार प्लस देख देख कर होशियार हो गई हो। आपको पता है, मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। क्या तुम मेरी सैलरी में गुजारा कर लोगी? मैं तो कर लूंगी, तुम्हारा क्या होगा? अगर जिंदगी में तुमसे कोई यूँ पूछे कि क्या खोया और क्या पायो, तो पूरे विश्वास के संग कहियो कि जो गाजर के हलवा में डरे का है वो खोया है, और जो खटिया के नीचे 4 डंडा लगे रहे में का है वो पाए हैं। झूठ बोलने पे अगर काला कौवा सच में काटता तो पतियों को दिन में 2-4 बार जरूर काटता, और मेरे वाले को तो 8 से 10 बार काटता। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेके कौन घूमता है? ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4 साढ़े 4 बजे। जिनको ये लगता है कि मैंने अपने पति को अपने बस में किया हुआ है और मैं उनसे अपने घर के सारे काम करवाती हूँ, तो उनको मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने पति को अपना भगवान मानती हूँ और मैं उनकी भक्त हूँ। अब भगवान तो भक्त के वश में होते ही हैं और वो मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं अपने भक्त की। बर्तन धुल गए, चलो चाय बना लो। ऐसा नहीं है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, भगवान है वो मेरे। अगर आपकी बीवी बहुत ज्यादा फोन चलाती है
तो उसे चलाने दो, अगर फोन नहीं चलेगा तो उसकी जबान चलेगी, फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया। दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें कामचोर कहा गया। मुर्शद, कामचोर। पहले जब मोबाइल नहीं था ना, हम हाउसवाइफ की जिंदगी बड़ी आसान थी। बस इतनी ही चिंता रहती थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएं, दोपहर में खाना में क्या बनाएं, रात में क्या बनाएं, कपड़ा धुलें कि ना धुलें, कहाँ सुखाएं कहाँ ना सुखाएं, पोछा आज लगाएं कि ना लगाएं। लेकिन जब से मोबाइल आया है तब से काम तो करते ही हैं, अब ये भी टेंशन रहती है कि वीडियो पे लाइक आया कि नहीं, कमेंट आया कि नहीं, फॉलोअर्स बढ़े कि नहीं बढ़े, कौन वीडियो पे बुरा कमेंट ना आ जाए। बहुत टेंशन हो गई है यार। तुम सारी लड़कियों को सैल्यूट है वैसे। थैंक यू। बिना दिमाग के जीना कोई मामूली बात है? कैसे रहते हो? शादी क्या है? बिजली के दो तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। तुम लड़कियों को इतना टाइम लगता है तैयार होने में, हम लड़कों को देखो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, 2 मिनट में। तो मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क है। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। यार कंप्यूटर का काम कोई देख लेता तो मैं किसी और काम पे फोकस कर लेता। अरे मैं कर देती हूँ ना, मैंने सीख रखा है सब। अच्छा, आपको एक्सेल आता है क्या? नहीं, मुझे तो मीडियम आता है। भगवान। नफरत है मुझे मेकअप करने वालों से। आई हेट यू। अच्छा एक बात बताओ, तुम मायके जाने के बाद भी मुझे रोज फोन क्यों करती हो? आपको याद दिलाने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है। अपनी सास के बच्चे को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो बहनों। जो अपनी माँ से नहीं सुधरा वो भला अपने बच्चों की माँ से क्या सुधरेगा? बचपन से मेरा एक ही शौक था, अपने पति देव की खूब सेवा करूं। करती क्यों नहीं फिर? बचपन खत्म, शौक खत्म। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? अपन साले मिल मत जाइए, बाहर धोती मारूंगी तुझे मैं। अरे क्या हो गया राजी का, कैसा मूड खराब है? अबे यार मैं बैंक में पैसे जमा करने गई तो बोला ये नोट तो नकली है। फिर क्या, मैंने भी कह दिया मेरा अकाउंट मैं नकली जमा करूँ या असली, तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? बात तो वैसे सही है तेरी, तेरा ही अकाउंट है, कैसे भी जमा करे। हाँ यार, बावले बैंक वाले भी। शादी के पहले दूसरों को राय बहुत देती थी, अब बस सुबह शाम पति को चाय दे रही हूँ। काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। चलो मार्केट चलते हैं। मार्केट तो ठीक है, घूंघट क्यों कर रहा है? वो मैं आपकी इज्जत करती हूँ ना, इसलिए। मेरी इज्जत करती हो या फेयर एंड लवली खत्म होगी? हम पुरुषों को ऐसी जीवन साथी चाहिए जो विश्व सुंदरी की तरह दिखे और बाई की तरह काम करे। तो हम महिलाओं को भी ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अंबानी की तरह कमाए और गूंगे की तरह चुप रहे।